होना चाहिए। गाय से मिलने वाले पंचगव्य का एक एक हिस्सा मानव जाति के लिए बड़ा कीमती है। देखिए, अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, 1 चम्मच गोबर, अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है 1 चम्मच गोबर। नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, सिजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी जो मम्मी है तो हम लोग 9 भाई बहन हैं, 9 की 9 डिलीवरी, 9 की 9 बार नॉर्मल डिलीवरी हुई, कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को। मेरी 5 बहनें हैं, कभी किसी की सीजरियन डिलीवरी नहीं हुई। मेरी भाभियां भी हैं, किन्हीं की सीजरियन डिलीवरी नहीं हुई। तो नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी अगर हम गाय को उचित दर्जा देंगे, उचित सम्मान देंगे और गाय के गोबर का उपयोग करेंगे, उससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरा, गाय से जो मिलने वाला दूध है, तो गाय का जो दूध है उसमें 1 क्विंटल दूध में लगभग 1 मासा सोना होता है। और सोना अनेक आयुर्वेदिक औषधियों का एक कंपल्सरी पार्ट है। स्वर्ण, जो स्वर्ण उसमें होता है, बड़ा लाभदायक। कैसे होता है स्वर्ण? जो गाय का एक कुबड़ है, ये जो गाय का कुबड़ है, इसके पास में से होती हुई सूर्य नाड़ु और केतु नाड़ु जाती है। जैसे मानव जाति में ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है, वैसे ही सूर्य केतु नाड़ी वो एक पीले रंग का पदार्थ, विटामिन डी जैसा, कैरोटीन जैसा पदार्थ बनाती है, जो कि गोदूध के जरिए हमें मिलता है, उसका लाभ होता है। इसी तरह से जो गाय का गोबर है, ये हमारे फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस इन्फेक्शन, उनको भी ठीक कर सकता है अगर हम इसका लेप करते हैं शरीर के ऊपर। दूसरा, अगर गठिए जोड़ की दिक्कत है, किसी को जोड़ों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, तो पूरे शरीर पे इसका लेप करें, गाय के गोबर का लेप करें। 10 मिनट के लेप से बड़ा लाभ होने वाला है, इससे फायदा मिलता है। और गाय के ऊपर तो अगर केवल हम 10 मिनट के लिए डेली हाथ फेर लें, गाय के ऊपर हाथ फेरने से ही ब्लड प्रेशर हमारा ठीक हो सकता है, इतना ज़्यादा लाभ मिलता है। गाय के गोबर की महिमा तो मैं पूरा दिन अगर बोलना चाहूँ, पूरा दिन बोल दूँ तो अच्छा रहेगा। उससे गाय के गोबर से रेडिएशन दूर होता है। आजकल जो एसी का रेडिएशन निकलता है, मोबाइल से रेडिएशन निकलता है, फ्रिज से रेडिएशन निकलता है, सारे रेडियो एक्टिव रेज को दूर कर सकता है गाय का गोबर। तो इसलिए जरूर इसका लेप भी करें घर में। इसके तो गमले बना के रख सकते हैं, इसके दिए बना सकते हैं, इसकी तरह तरह की चीज़ घर में किसी भी रूप में घर में इसका उपयोग करें। गाय के गोबर का बड़ा लाभ रहेगा, क्योंकि मानव जाति ने जो जंगलों के ऊपर कब्जा कर लिया, खेतों के ऊपर कब्जा कर लिया और फिर फलों के पेड़ पौधों के ऊपर भी कब्जा कर लिया, तो गाय के लिए क्या बचा खाने के लिए? मैं चाहता हूं कि गाय को समय निकालें, गाय को भी कुछ ना कुछ आप सेवा करें, दान दें, थोड़ा सा समय भी दान दे देंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, जब हम जो कमाई करते हैं, जीवन भर जो पैसे कमाते हैं, अगर उसका 10% जो पार्ट है अगर हम इनकम टैक्स में दे देते हैं, सेल टैक्स में दे देते हैं, तो हम कहते हैं हमारा वाइट मनी हो गया, हमारा वाइट मनी हो गया। इसी तरह से अगर थोड़ा सा भी दान हम गाय माता के लिए दे देंगे तो उससे हमारा धन पवित्र हो जाता है। मेरे बेटे ने MBBS किया तो पूरा MBBS के कोर्स उसका लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। उसने टॉप किया था, उससे पहले की भी पढ़ाई में तरह तरह की स्कॉलरशिप मिलती रही, उसने टॉप किया जगह जगह, तो उसका फ्री हो गया। आगे भी गुड़िया की बड़ी अच्छी पढ़ाई चल रही है, उसका भी लगभग। ये हमारा अगर धन पवित्र होगा तो नए कामों में ही लगेगा, नहीं तो उल्टे सीधे कमाई फिर वेस्ट जाती है। तो इसलिए गाय माता के पास समय गुजारें। देखिए, जब गोमूत्र की अगर हम बात करें तो देखिए, ये गोमूत्र अगर 2 चम्मच गोमूत्र हम पी लेते हैं, कितना निर्मल करता है हमें, कितना निर्मल कर देता है। ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं रहेगी, कब्ज की शिकायत रह नहीं सकती। लोगों की कब्ज नहीं ठीक होती, कहते हैं डॉक्टर साहब वो वाली भी दवाई भी ले ली, मैंने तो अपनी डाइट भी चेंज कर दी, फिर भी कब्ज नहीं ठीक हो रहा। तो उसके लिए हमें अपने मन को भी पवित्र करना होगा, तन को भी पवित्र करना होगा। ये दुनिया का सबसे अच्छा साधन है गोमूत्र। इसका लाभ उठाएं। कैंसर तक की बीमारी को भी ठीक करने की इसके अंदर शक्ति है। अगर हमारी श्रद्धा अच्छी हो तो हमें इसका निश्चित रूप से पूरा लाभ मिलता है। जरूर समय निकालें। लोग बर्थडे मनाते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, 3 स्टार होटल में जाते हैं, 3 दिन के बाद लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बच्चा बीमार हो गया, इसने बर्थडे पे ये उल्टा सीधा खाया। बर्थडे मनाना है तो गौशाला में आके मनाए, मैरिज एनिवर्सरी मनानी है तो गौशाला में आके मनाए। गाय को कौन ध्यान देगा, कौन इसका देख रेख करेगा? अगर सड़क पे कोई गाय देख लेता है तो इग्नोर करके निकल जाते हैं। इग्नोर ना करें। जब हम छोटे थे, हमारी मम्मी ने हमारी पोटी साफ करी, हमारा शूशू साफ किया। और इसी तरह से जब हमारी माता बुजुर्ग हो गई है, देखिए बूढ़ी लाचार गाय जो बिना दूध देने वाली गाय हैं, कौन इनकी रक्षा करेगा? तो जरूर समय निकालें। जैसे कि गाय माता के अंदर आपकी रक्षा करने की शक्ति छुपी हुई है, अगर आप उनकी सेवा करेंगे तब वो आपकी रक्षा करेंगी। तो इसलिए जरूर समय निकालें। गाय के गोबर से उपला जब बनाते हैं, उस उपले के ऊपर अगर हम 1 तोला घी लगा के अगर हम हवन करेंगे तो उसे 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। ये होती है पर्यावरण की रक्षा। चाइना चाहे कहता रहे, चाहे अमेरिका कहता रहे हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, इको फ्रेंडली हैं, लेकिन भारत से ऊपर संस्कृति कोई हो नहीं सकती। बस इसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मेरा तो इसमें दृढ़ विश्वास है। जो गाय के आज तरह तरह के डेंगू चिकनगुनिया तरह तरह के बुखार फैल रहे हैं, अगर गाय का सूखा हुआ गोबर अगर इसको सूंघेंगे हम, अगर 10 मिनट तक सूंघेंगे तो इसे तरह तरह के बुखार ठीक करने की इसके अंदर शक्ति छुपी है। मैं तो चाहता हूं कि मरने के बाद भी
मरने के बाद भी अगर लकड़ियों के बजाय अगर गाय के उपले से और गाय के गोबर के बड़े बड़े लट्ठे बना लिए जाएं, उससे अगर जलाया जाए इंसान को, तो वो इंसान, उसकी आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगी। और जो लकड़ी को हम जलाते हैं तो उसका जलने का तापमान 1200 डिग्री होता है, और जो गाय के उपले को जलाते हैं उसका तापमान 2400 डिग्री होता है, और फिर उससे पवित्रता भी आती है। तो क्यों ना गाय के उपलों से हम शमशान घाट में भी उनको जलाएं। ऐसी ऐसी चीज़ों को मैं चाहता हूं कि पूरे देश को आगे फैलाएं। मैं तो हर बीमारी को लाइफस्टाइल से ठीक कैसे करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे बताते ही रहता हूँ। डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को, कब्ज को, मोटापे को हम केवल दिनचर्या सुधार के कैसे ठीक कर सकते हैं, ये जरूर जुड़े। और मैं हर संडे को लाइव होता हूँ शाम को 4 से 5, आप उसके लिए भी समय निकालें। और मेरे 1.5 लाख लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, तो 1.5 लाख लोगों की तरफ से आप भी जुड़े। और प्राकृतिक अगर भारतीय जीवन शैली में आपकी श्रद्धा है, जैसे कि राजीव दीक्षित जी की थी, राजीव दीक्षित जी मेरे पास 2 दिन आके रहे और पिछले 35 सालों से मेरे उनके साथ संबंध थे, तो बड़ा खुश होते थे कि डॉक्टर साहब भारतीय संस्कृति का आप प्रचार प्रसार करो, मैं आपके साथ हूं। तो मैं चाहता हूं कि आपका भी सहयोग चाहिए। वायरल हरियाणा इतने अच्छे इन्फॉर्मेशन देता है, मैं वायरल हरियाणा का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि गोपाष्टमी के पावन पर्व पे इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने, तो सारे समाज की जो उनकी विचारधारा को सही दिशा में लेके आए, जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।